Good morning, all of you. समुच्चय सेट डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, अभी हिंदी दे रहे हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आइटम्स होगा, या फिर हम मेनली मान लेंगे यहां पर विशेष तौर पर नंबर्स होंगे। ठीक है, सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित होगा, ये ध्यान देना है। सुपरिभाषित संग्रह होगा, सुपरिभाषित संग्रह माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम एक कह रहे हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है करली ब्रैकेट में, कोष्ठक ऐसे। अब इसमें हमने एक लिखा एप्पल, एक ऑब्जेक्ट। दूसरा हमने लिखा बैट, ठीक है, या बॉल। तीसरा हमने लिखा काउ। इस सेट में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, सेब, गेंद और गाय। क्या इसे सुपरिभाषित कहा जाए? है ना? तो क्या हुआ? सुपरिभाषित नहीं रहा। ठीक है, एक क्या है? फल है। बॉल जो कंसिडर की गई है ना, काउ पशु, और ये खेल वस्तु। अब जब हम इसे संग्रह कहें तो अगर इनका संग्रह देखें तो संग्रह क्या सुपरिभाषित है? नहीं रहा। संग्रह सुपरिभाषित नहीं रहा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते, ठीक है, कि ये सुपरिभाषित नहीं रहा। लेकिन अगर हम ऐसा लें, क्या ए, ठीक है, तो आप देखिए जरा, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। अब ये सभी क्या है? फल हैं। तो ये ठीक है, ऑल बीइंग फ्रूट, ठीक है, ऑल बीइंग फ्रूट्स, सभी फल आए। ठीक है, प्रत्येक क्या है? फल, प्रत्येक फल है। तो इसे कह रहे हैं सेट। ये सेट के लिए क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, दिस इज ए सेट ए हियर। ठीक है, ए, और यहां पर अगर हम मान लेते ए की जगह बी, ए इज अ सेट। ये तो सेट है, बट बी इज नॉट ए सेट। बट बी इज नॉट ए सेट। जो पहचानो, क्या कहा? सुपरिभाषित का क्या मीनिंग दिया? सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए फल, खेल वस्तु और पशु। तो सुपरिभाषित नहीं रहा, तीनों वस्तुएं अलग अलग है। और यहां पर हम देख रहे हैं एप्पल, ऑरेंज, बनाना, प्रत्येक वस्तु एक फल है। तो सुपरिभाषित है ये 3 वस्तुओं का संग्रह जिसमें तीनों ही फल हैं। तो ऐसे कलेक्शन को, ऐसे संग्रह को जब सुपरिभाषित कर सकते हैं तब हम उसे समुच्चय कहते हैं। A is a set. Otherwise, in this case, B, we cannot say that it is a set because it is not well defined. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट फल है, दूसरा खेल वस्तु है, तीसरा पशु है। तो हम सुपरिभाषित नहीं रख सकते इस संग्रह को। ठीक है, और इस संग्रह को हम सुपरिभाषित मान रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये समुच्चय कहलाएगा। तो ये समुच्चय हुआ, समुच्चय। ये बात ध्यान देनी है।
इतनी बात लिख लो पहले, फिर आगे बढ़े कि समुच्चय क्या कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह हो यदि वस्तुओं का, तब तो हम उसे समुच्चय कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, हो गया, आगे बढ़ते हैं। Common examples of set regarding numbers. Common examples किनके? नंबर सिस्टम्स के, वो सेट है। जैसे पहला n, कैपिटल N, क्या? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कहां से? ऐसे आएगा ना, 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ध्यान देना, काउंटिंग नंबर्स आदि नेचुरल नंबर्स। 4, लेकिन ये इनफाइनाइट हैं, कितने भी जाते रह सकते हैं, अनंत तक, अनंत। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बाद पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पहचान ले अच्छी तरह से, उदाहरण भी लिख ले। ये होल नंबर पूर्ण संख्याएं बनाएगा, पूर्ण संख्याएं। 0 से शुरू होगा, 0 1 2 और 3 चलता जाएगा, ये भी अनंत है। तीसरा ले रहे हैं इंटीजर्स, z। ठीक है, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक आएंगे। पूर्णांक में ध्यान रहे, एक तरफ 0 के दाईं ओर पॉजिटिव 1 2 3, ये चलता जाएगा, और 0 के बाईं ओर -1 -2 -3, ऐसे इधर भी जाता जाएगा। अनंत ये भी है, अनंत। गणना नहीं की जा सकती कि कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, फिर द सेट ऑफ रेशनल्स। ठीक है, चौथा कंसिडर कर ले, सेट ऑफ रेशनल्स बना सकते हैं आसानी से, और सेट ऑफ इरेशनल्स, और उसके बाद हम लोग पूरा सब एक साथ ले लें तो कहेंगे कि बड़ा सेट जो आया सबसे यूनिवर्सल सेट, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। चौथा हमने क्यू लिया। ठीक है, क्यू कह रहे हैं परिमेय संख्याओं, रेशनल नंबर्स का सेट। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्यू। पांचवा आएगा, ठीक है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म की थी, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू अभाज्य। ठीक है, पी एंड क्यू अभाज्य संख्याएं होंगी, सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य, को प्राइम सह अभाज्य होते हैं। पांचवा ले रहे हैं इरेशनल्स, किताब में नहीं लिखा है लेकिन पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें अपरिमेय संख्याओं के सेट को टी से डिनोट किया गया है, ये ध्यान रहे। टी, टी है द सेट ऑफ इरेशनल्स, इरेशनल नंबर्स, इसमें नहीं लिखा है नई किताब में इरेशनल नंबर्स, और गूगल भी नहीं बता रहा है, गूगल कह रहा है पता नहीं, या कह रहा है नहीं लिखा जाता। वो कह रहा है गूगल कि इरेशनल नंबर्स के सेट को डिनोट करने के लिए कोई अक्षर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये गलत है। इरेशनल नंबर्स का सेट बहुत बड़ा सेट है, रेशनल से भी बड़ा सेट ये माना जाता है, और सारे छोटे सेट्स को डिनोट करने के लिए लेटर्स हैं,
और इरेशनल्स को डिनोट करने के लिए लेटर्स नहीं है, ये अजीब बात है। ठीक है, तो वो अजीब बात एक्चुअली नहीं है, पुरानी किताब में लिखा हुआ है टी द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। और लास्ट में आ जाएगा क्या, द रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर। तो छठे में आ जाएगा द सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स, सारे नंबर्स को अगर ले लें तो रियल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सभी सबसेट बना लेंगे किसका, द सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स का सबसेट बनेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना। उसके अंदर से कोई सेट लिया जाए, जैसे हम देख रहे हैं कि होल नंबर्स 0 से शुरू हुए, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू हुई, तो ये वाला सेट इसके अंदर पूरा का पूरा है। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ W, उप समुच्चय। जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो पूर्ण संख्याओं के लिए क्या हुआ, उप समुच्चय हुआ। ठीक है, पूर्ण संख्याएं ली, वो उप समुच्चय है पूर्णांकों का। ठीक है, पूर्णांक का। ठीक, इस तरह से तो ये सभी 1 2 3 4 और 5 ये सभी रियल नंबर्स का सबसेट बन जाते हैं। ठीक है, सब इसी में लाई करेंगे। तो अगर ये R है, इट कंटेन्स N W Z Q and P। ठीक है, रियल नंबर्स अगर सभी सेट ये इसके अंदर आ जाएं तो रियल नंबर्स का सेट कहलाएगा कंटेन्स कौन सा, ऊपर के N W Z Q और T। ठीक है, ये तो रियल नंबर्स सभी नंबर्स ले लें। ठीक है, कौन से, नेचुरल, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल प्राकृत संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक, और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, तो सभी को मिलाकर एक नया यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स का सेट सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। 2-3 बातें और बता दें ताकि पहली प्रश्नावली शुरू हो जाए। आइए देखिए, अब ये ध्यान रहे कि ये n इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और सेट ऑफ इंटीजर्स रेशनल नंबर्स का सबसेट है। लेकिन रेशनल नंबर्स का सबसेट जो है वो इरेशनल नंबर्स का सबसेट नहीं है। क्यों, रेशनल नंबर्स दो तरह के हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल। और इरेशनल्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। इसमें रिपीटिंग डेसिमल्स आ सकते हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो हम लोग ये भी लिखेंगे क्या कि नेचुरल सबसेट ऑफ उप समुच्चय बता रहे हैं, उप समुच्चय, उप समुच्चय। उप समुच्चय का क्या मतलब है, जरा देखिए। उप समुच्चय, हमने एक सेट लिया A और उसमें कह रहे हैं A B C D E। हमने B लिया और उसे कह रहे हैं, उसमें हमने लिया A और C। तो हम क्या पा रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B, ठीक है, डू लाई इन A, है ना, B के सारे अवयव, है ना, B के सारे अवयव, B के सारे अवयव एलिमेंट्स। ठीक है, अवयव एलिमेंट्स। अगर ये हिंदी कठिन लगे तो एलिमेंट्स बोलिए, एलिमेंट्स। ठीक है, बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग्स का निशान सन्निहित है, बिलोंग्स का निशान ये है, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग टू ए। ठीक है, बिलोंग्स का निशान और ले लीजिए, जैसे यहां पर कह दे डी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू ए, डी ए का एलिमेंट है, ई बिलोंग्स टू ए, ई ए का एलिमेंट है। ठीक है, अगर ऐसा कहते के बिलोंग्स टू ए तो के डजंट बिलोंग टू, ऐसे कहेंगे के डजंट बिलोंग टू ए। ठीक है, अब जैसे कहते
C बिलोंग्स टू B, C बिलोंग्स टू B, C यदि B में है, ये वाला C B में है, ठीक है। अगर ऐसा कहते S doesn't belong to B तो चलेगा, B में S नहीं है, तो belongs to and doesn't belong to, ठीक है, सन्निहित है, सन्निहित नहीं है, ये बोला जाता है। अब B के सारे अवयव यदि A में है तो हम कहते हैं क्या, B is सबसेट ऑफ A, ऐसे लिखा जाएगा, सबसेट, B is सबसेट ऑफ A, सबसेट क्या, उपसमुच्चय, ठीक है। यदि किसी सेट के सारे अवयव किसी दूसरे सेट में पाए जाएंगे तो उस सेट का वो सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय। और इंटर्न क्या हुआ, A इज सुपरसेट ऑफ B, A B का सुपरसेट कहलाएगा, ठीक है। B के सारे एलिमेंट्स A में है तो B उपसमुच्चय है और ये A सुपरसेट कहलाएगा, ठीक है। A इज सुपरसेट ऑफ B, ठीक है, ये कहलाएगा ऐसे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज सुपरसेट ऑफ, ठीक है, B, ये भी कहा जाएगा, लेकिन ज्यादातर बोलने में सबसेट लिखा जाता है, B इज सबसेट ऑफ A। जरूरत के लिए कभी ये परिभाषा दे सकते हैं कि A इज सुपरसेट ऑफ B, A इज सुपरसेट ऑफ B, ठीक है। उपसमुच्चय की बात हो गई। अच्छा, अभी आपने देखा कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स, और वो उसका सबसेट है किसका, द सेट ऑफ इंटीजर्स का। इंटीजर्स भी सबसेट बन गए द सेट ऑफ रेशनल्स का, ठीक है, क्लियर। तो ये सब आ गया। बाद में हमने पाया कि जो T है वो रियल नंबर का सबसेट है। ये सभी क्या हुए, ये सभी हम पाएंगे सबसेट है किसका, सब मिलकर सबसेट बना रहे हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ऐसे में हम ये कह सकते हैं क्या, टी जो था वो भी सबसेट है रियल नंबर्स का। तो अब ऐसे में द सेट ऑफ रियल नंबर्स ये कहलाता है क्या, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तीन चार सेट यदि दिए हों और उसमें से पता चला कि चार सेट थे, तीन सेट ऐसे हैं कि चौथे सेट में सभी लाई कर जाते हैं, तो चौथा सेट यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ये बात ध्यान देनी, सार्वत्रिक, ठीक है। चौथा सेट जो बना कि तीन सेट उसी का सब सारे एलिमेंट्स उसमें लाई कर जाए तो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, सार्वत्रिक। और किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना लाई करे तो ठीक है, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, ठीक है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को देखिए, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय कैसा है, जिसके अंदर एलिमेंट्स ना हो ए और उसको ऐसे लिख दिया जाए विदाउट एलिमेंट्स, यहां पर एलिमेंट्स नहीं है, विदाउट एलिमेंट्स। जब कोई एलिमेंट ना हो, विदाउट एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर। तो फिर उसको कैसे डिनोट किया जाता है, A इज इक्वल टू 5, 5 से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, रिक्त, ठीक है, क्लियर है ना। कहने लगे बैकुंठपुर में कितने हाथी हैं, कहले एक भी नहीं, तो रिक्त हो गया, क्लियर। ऐसे तो विदाउट एलिमेंट्स एम्प्टी सेट 5 से डिनोट किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब दो छोटी बातें और बतानी है, फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने की रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन कैसे व्यक्त करेंगे। पहला है रोस्टर फॉर्म और फिर सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कहेंगे, सरल नाम आएगा टेबुलर फॉर्म, जब आप टेबुलेट कर लेंगे, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, देखिए हम ऐसे लिखते हैं, क्या हमने इवन नंबर्स लिखे, इवन नंबर,
तो हम कहेंगे ऐसा ए, अब हमने लिख दिए 2 4 6 8, अगर एलिमेंट्स मिलेंगे लिखे हुए डायरेक्ट तो हम कहेंगे कि वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। दूसरा टेबुलर फॉर्म हो गया। अब दूसरे में है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आएगा कैसा, और यहां से फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में शब्द में लिखा जाएगा, जैसे ए हमने लिखा क्या, सेट ऑफ ऑल एक्स, सारे एक्स हैं इसके अंदर, सच दैट का ये निशान है, ठीक है, x इज इक्वल टू 2n, ठीक है, 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है, इवन नंबर्स, ठीक है, n, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है, 2 1 2 2 2 4, n क्या है, n बीइंग नेचुरल नंबर, और ये ले लिया। जब ऐसे लिखते हैं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया, और ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया, ठीक है, जब सारणी के रूप में लिखा गया, ठीक है, 2 4 6 8 10 ऐसे लिखा। और अगर ये कहा कि ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, ए उन सभी अवयवों x का समुच्चय है, जबकि x क्या है, 2 का मल्टीपल है, n यहाँ क्या है, n नेचुरल नंबर है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ऐसे। तो ये रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है जब एलिमेंट्स डायरेक्ट लिखे हों, और सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे लिखा रहता है सेट, और इसके एलिमेंट्स तुरंत दिखेंगे नहीं, इसमें तुरंत एलिमेंट्स दिख जाएंगे। ये था विचार, ठीक है। और अब अनंत में जब हम सेट के एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते तो अनंत कहा जाएगा कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर एक चीज और कह रहे हैं क्या, कि अगर सेट के एलिमेंट्स की संख्या बता सकें, सेट, ठीक है, एलिमेंट्स ये संख्या बता सके, मान लो एक सेट ए है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम कह सकते हैं सेट ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर हम कहें 5 है, अगर हम कहें और 120 है उसमें, तो हम कह रहे हैं ये फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। लेकिन जब गणना ना कर सकें तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। ए अगर मान लो हम नेचुरल नंबर का सेट लेते तो हम ऐसे लिखते 1 2 3 4, तो रुकेंगे नहीं ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए कैपिटल एन में, इनफाइनाइट है ना, ठीक है। कितने भी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने नंबर्स के सेट देखे थे वो सभी इनफाइनाइट सेट हैं, इनफाइनाइट सेट। इतनी बात और जाननी थी। अब यहाँ से प्रश्नावली एक शुरू हो गई, जरा देखिए, पढ़ते हुए आगे बढ़िए, धीरे धीरे क्वेश्चन करिए और पूछिए, ठीक है। थोड़ा सा जानकारी लीजिए पहली एक्सरसाइज की, और देखिए अब तक मैंने आपको जो बातें बताई हैं उनमें से आप ट्रेस करते हुए आगे बढ़िए और देखिए कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। प्रश्न 1 से लेकर 6 तक है। नाउ यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 आप शुरू कर सकते हैं। चलो देखो ध्यान से, सभी लोग मिलके देखो ध्यान से, और देखो कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, पढ़ के ध्यान से आगे बढ़ते जाओ। 6 क्वेश्चन हैं, बड़े सरलता से आराम से पूरी की जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली एक्सरसाइज का जो कोर्स था, कंटेंट था, वो पूरा हुआ। देखो ध्यान से देखो और सोचो कहां पर थोड़ा सा रहस्यपूर्ण लग रहा है, कहां पर नहीं बता पा रहे हो, आंसर चेक करते जाना। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज, ठीक है, एग्जाम्पल्स अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5 है ना, बिफोर 1.1 ये भी काम की है।